बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सुजुकी खैबर, इंजन की पावर 1000 सीसी। दोस्तों, ये गाड़ी गैस पर चढ़ाई पर पिक नहीं कर रही। जब गाड़ी चढ़ाई में चलती है तो ये गाड़ी बिल्कुल पिकअप नहीं दे रही, कमज़ोर पड़ जाती है। दोस्तों, इसको आज चेक करेंगे, क्या क्या काम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। ये दोस्तों, सबसे पहले इसकी ट्यूनिंग खोलेंगे। इसका ट्यूनिंग का तरीक़ाकार अपने दोस्तों को बताऊँगा। प्लग खोलेंगे, टैपर चेक करेंगे, इसके एयर चेक करेंगे, जाली चेक करेंगे। तो दोस्तों, इसकी ट्यूनिंग खोलेंगे। चढ़ाई में किस वजह से पिक नहीं कर रही गैस पर। तो दोस्तों, इसको खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका एयर क्लीनर को उतारेंगे। उतारने के बाद इसका कप वगैरह साफ़ करेंगे। ये चीज़ें साथ साथ अपने दोस्तों को बताऊंगा ताकि मेरे दोस्तों को भी, अगर इस तरह का गाड़ी अगर आपकी प्रॉब्लम कर रही है तो मेरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो। दोस्तों, जो भी वीडियो देखा करें मुकम्मल देखा करें, तो वीडियो को स्किप ना किया करें ताकि मुकम्मल वीडियो देखने से ही आपको बिल्कुल सही समझ आएगी। क्योंकि अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आपको सही समझ नहीं आएगी। जो भी वीडियो देखा करें मुकम्मल देखा करें। चले दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी प्लग खोलेंगे। प्लग खोलने के बाद इसका एयर क्लीनर बाहर निकालेंगे। दोस्तों, ये कवर हमने इसका ऊपर खोल दिया है। तो एक फ़र्क हमें ये दोस्तों नज़र आ रहा है। ये देखें, इसके एयर ले रही है थोड़ा सा। ये देखें, इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर में नहीं है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये साइडों से इसमें गैप है, तो गैस पर ये पिक कमज़ोर कर रही थी गाड़ी। तो इसको चेक करेंगे। दोस्तों, एक फ़र्क हमें ये नज़र आया है क्योंकि ये गाड़ी एयर ले रही है। ये देखें, ये इसमें गैप आया हुआ है, ये पूरी तरह मुकम्मल बैठा नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से ये गाड़ी चलने में मुश्किलात कर रही है। तो इसको भी चेक करेंगे दोस्तों। साथ साथ अपने दोस्तों को मैं तरीक़ाकार बताऊंगा। ये चीज़ों में मसला होता है गैस गाड़ी में। 1000 सीसी जितनी भी गाड़ी हैं दोस्तों, आप इस तरह इसका मुकम्मल ट्यूनिंग कर सकेंगे। तो नेक्स्ट टाइम दोस्तों, इसका नेक्स्ट चीज़ ये खोलेंगे, ये पूरा एयर क्लीनर उतारेंगे, इसकी विंचरी को सेट करेंगे क्योंकि एक तरफ से ये एयर ले रही है। इसको खोलने के बाद साथ साथ चीज़ें नोट करते जाएंगे। ये चीज़ें हमने सेट करनी है। एयर क्लीनर दोस्तों हमने उतार दिया। अगर दोस्तों गाड़ी में बहुत ज़्यादा मसला हो तो ये तमाम चीज़ें चेक करनी लाजमी होती हैं। मुकम्मल खोल के मुकम्मल उसकी एयर चेक करनी पड़ती है। हर चीज़ मुकम्मल डिटेल से देखना पड़ता है क्योंकि किसी चीज़ में फ़र्क हो तो गैस पर गाड़ी पिक नहीं करेगी। तो साथ साथ ये चीज़ें हमने खोल दी हैं। इसके बाद टैपट कवर, इसके टैपट भी चेक करेंगे। फिर उसके बाद ये चीज़ें लगाने का तरीक़ाकार अपने दोस्तों को बताऊंगा, किस तरीके से इसकी एयर पैम की जाती है। उसके बाद टाइमिंग चेक करेंगे दोस्तों गैस पर, क्योंकि टाइमिंग इसकी हमेशा एडवांस पर रहती है क्योंकि गैस पर खुद एक कमज़ोर है, गैस भी एक हवा की तरह है। तो गैस पर ये गाड़ी एडवांस करनी पड़ती है। तो एडवांस इस वजह से करते हैं क्योंकि गाड़ी आपकी पिक ठीक करे और चढ़ाई में भी गाड़ी ठीक चले। तो दोस्तों, इसके बाद टैपट कवर उठाएंगे। टैपट कवर उठाने के बाद इसके टैपट चेक करेंगे, इसके प्लग खोलेंगे। खोल के अपने साथ साथ अपने दोस्तों को ये चीज़ें शेयर करता जाऊंगा। टैपट कवर भी हमने खोल दिया है। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ। अगर दोस्तों अगर बाज़ गाड़ियों में विंचरी ये आपको नज़र आ रही है, ये गैस की विंचरी बाज़ गाड़ियों में ये ऊपर कार्बोरेटर के साथ लगी होती है, बाज़ गाड़ियों के नीचे सुराख करके इसके नीचे फिटिंग की जाती है। तो दोस्तों, बाज़ गाड़ियों में अगर विंचरी जिस गाड़ी में ऊपर लगी हुई है तो इसके अंदर दो विंचरियाँ होती हैं। ये देखें, 2 बटरफ्लाई हैं। तो 2 बटरफ्लाई किस तरह काम करेंगी दोस्तों, आप जब एक्सीलेटर देते हैं तो ये दूसरी बटरफ्लाई, आपको ये चीज़ भी चेक करनी है क्योंकि ये दूसरी बटरफ्लाई इसके साथ खुलनी लाजमी होती है। अगर ये खुले ना तो ये गाड़ी आपकी, ये देखें, 60-70 से ऊपर पिक नहीं करेगी। ये चीज़ इसकी डबल बटरफ्लाई इसकी खोलनी लाजमी होती है। ये चीज़ लाजमी चेक करनी है क्योंकि अगर जिसके साथ ये ऊपर वाली विंचरी लगी हुई है गैस की, तो ये दोनों बटरफ्लाई इसकी काम करनी
ज़रूरी है। तो अगर पीछे पाइप लगा हुआ है तो इसके लिए दूसरी बटरफ्लाई खोलनी लाजमी नहीं है। अगर वो ये खोलेगी तभी गाड़ी पिक नहीं करेगी। ये चीज़ें दोस्तों लाजमी चेक करनी है, क्योंकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा मसला है। क्योंकि इसकी हर चीज़ डिटेल से चेक करेंगे तो साथ साथ मैं अपने दोस्तों को ये गाइड करता जाऊँगा, क्योंकि ये इन चीज़ों में ये मसला होता है, इनको हल करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों इसके टैपर चेक करेंगे। अगर आपके पास जैक अवेलेबल है, आप व्हील भी उठा सकते हैं, 5 गियर लगा के उस व्हील की मदद से भी इसको घुमा सकते हैं। अगर नहीं है, गाड़ी न्यूट्रल करके आपने 17 नंबर के पाने से इसको घुमा के फायर आपने इस कैप के साथ रख के आपने इसको इस तरह 1 नंबर, 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर आपने इसको बराबर कर देना है। ये 1 नंबर अभी बराबर करेंगे दोस्तों। बराबर करने का तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊँगा। ये दोस्तों अगर 17 नंबर का पाना आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप व्हील को जैक भी लगा सकते हैं, उससे भी घुमा सकते हैं। तो अगर आपके पास पाना अवेलेबल है, आप इसको घुमा के फायर आपने किस तरह बराबर करना है 1 नंबर पर। ये देखें, ये 1 नंबर की तार जो पहले प्लग में लगती है, आपने इसको इसके कट पर रख के बराबर कर देना है। ये देखें 1 नंबर, ये रोटर का रुख बिल्कुल सीधा हो गया, 1 नंबर पर चला गया है। आपने इस कैप की मदद से इसका निशान बराबर करके 1 नंबर टैपट को चेक करना है। ये 1 नंबर हमने दोस्तों बराबर कर दिया है। उसके बाद 1 नंबर इसका टैपट आप चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये उसके बाद दोस्तों ये पूरी वीडियो मुकम्मल टैपट एडजस्टमेंट पर भी बनाई हुई है, आप चैनल पर विज़िट करके वो भी वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो 1 नंबर हमारा दोस्तों फ्री है, इसको अभी हम चेक करेंगे टैपट गेज की मदद से। दोस्तों 10 नंबर की गेज से इस पर निशान नहीं लगा हुआ। 10 नंबर की गेज से आपने एग्जॉस्ट टैपट करने हैं और 8 की गेज से आपने इग्निट टैपट करने हैं। और दोस्तों अगर आपके पास ये टैपट गेज अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये आवाज़ आ रही है, हल्की हल्की इसमें प्ले है, क्योंकि अगर जो टैपट जाम होगा तो वो बिल्कुल आप प्ले नहीं करेगा। इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों टैपट बिल्कुल ठीक हैं। तो उसके बाद एक के बाद 3 नंबर दोस्तों इसका फायरिंग आर्डर होता है 132। उसके बाद ये 3 नंबर पर ये निशान ये इधर आपने इस काट के साथ बराबर कर देना है। करने के बाद इसको अभी 3 नंबर टैपट चेक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये 3 नंबर हमने बराबर कर दिया है। ये देखें, एक के बाद ये काट सामने आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, इसके बाद रूटर का रुख इधर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद ये 3 नंबर टैपट चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये टैपट इग्निट वाला हल्का सा जाम है, तो इसको सेट करेंगे गेज की मदद से। तो ये एग्जॉस्ट वाला टैपट ठीक लग रहा है, तो इसको चेक करते हैं। उसके बाद ये हल्का सा जाम है, इसको सेट करेंगे। उसके बाद 2 नंबर चेक करेंगे। दोस्तों ये हमारे टैपट कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद दूसरा काम दोस्तों, ये चीज़ें फिट करने के बाद प्लग की तरफ आते हैं। तो प्लगों की कंडीशन भी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा गंदी है, तो इनको अच्छी तरह आपके पास अगर दोस्तों इनकी गेजें ये अंदर से आपको नज़र आ रही हैं, ये छोटी छोटी, अगर ये डाउन हो जाए तो आप इसके प्लग न्यू चेंज करें। अगर ये गेजें आपकी ठीक हैं तो आप ये प्लग रगमाल की मदद से आपने साफ़ करके इसको ग्राइंडर की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आपने रगमाल की मदद से साफ़ करके इनको फिट कर देना है। तो प्लगों की फिटिंग दोस्तों हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद दोस्तों एयर फिल्टर की तरफ आते हैं। अगर एयर फिल्टर इसका ज़्यादा चौक हो जाए तो इसकी अगर सफाई की हालत ठीक ना हो तो आप इसको चेंज कर दें। अगर चलने के काबिल हो तो आप इसको एयर लगा दें। एयर लगाते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर दोस्तों आपके पास एयर अवेलेबल नहीं है, आप टायर वाली एयर फिल्टर को अच्छी तरह एयर लगाने के बाद उसके बाद एयर क्लीनर की तरफ आते हैं दोस्तों।
इसको भी अच्छी तरह अंदर से आपको इसकी मिट्टी नज़र आ रही है। अच्छी तरह इसको खोल के इसके ऊपर जितनी भी अच्छी तरह इसकी एयर भी साफ़ करनी है। और फ़र्क एक दोस्तों ये भी नज़र आ रहा है कि इसके अंदर से ये बुश इसका बिल्कुल लूज़ है, ये अंदर घूम रहा है। क्योंकि ये देखें, ये बुश इसलिए दोस्तों ये रखते हैं, ये देखें, ये बुश इसलिए रखते हैं क्योंकि गैस एक कमज़ोर होती है, गैस एक हवा की तरह है। तो इसको इसकी एयर, क्योंकि गैस भी एक हवा है, तो इसकी बाहर से भी जो एयर क्लीनर में हवा दाखिल होती है उसको भी थोड़ा सा कम करना पड़ता है। तो ये चीज़ इसलिए रखते हैं। तो इसको एयर क्लीनर को इसके बाद अच्छी तरह क्लीन करते हैं। दोस्तों थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन डिटेल से बना रहा हूँ ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। आप दोस्तों ये नहीं है कि खैबर पर इस तरह की वीडियो बनाएं, आप जितनी भी गाड़ियाँ हैं गैस पर आप उसकी डिटेल में इस तरह में आप सेटिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें चेक करनी लाजमी होती हैं। दोस्तों एयर क्लीनर को बिल्कुल अच्छी तरह क्लीन करना है। अगर मिट्टी ज़्यादा है, प्रेशर के पानी से आप इसको अच्छी तरह इसकी मिट्टी जितनी भी है साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इसका नीचे जो फेस लगा हुआ है, ये देखें, जिधर कार्बोरेटर के ऊपर इसका सेटिंग होती है, बैठता है, तो इसको भी अच्छी तरह नीचे से क्लीन करें। फिर दोबारा इसको अच्छी तरह सिलिकॉन लगा के ताकि ये अंदर से एयर ना ले, इसको मुकम्मल एयर इसकी बंद करेंगे। उसके बाद इसका बुश फिक्स रखना है, वो तरीकाकार बताऊंगा दोस्तों। ये चीज़ें साफ़ करने के बाद इसको फिट करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये अभी फिटिंग शुरू करते हैं। ये भी अच्छी तरह बिल्कुल क्लीन कर दिया है, ये भी अच्छी तरह क्लीन हो गया है। और इसका नीचे कार्बोरेटर वाला ऐसा भी अच्छी तरह क्लीन कर हो गया है। तो दोस्तों एयर ताकि कार्बोरेटर में दाखिल ना हो, ये चीज़ हमने मुकम्मल इधर से बंद करनी है। अगर आपके पास रिंग है तो ठीक है, अगर रिंग नहीं है आप टायर वाली ट्यूब भी इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका गोल कैंची के साथ काट के इसको मुकम्मल रख के ताकि इसका एयर मुकम्मल बंद करके, उसके बाद नीचे दोस्तों अच्छी तरह रबड़ रखने के बाद इसको अच्छी तरह आपने बिठाना है। बिठाने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छी तरह सिलिकॉन लगानी है ताकि एयर अंदर इसके कार्बोरेटर में दाखिल ना हो। इसको अच्छी तरह बंद करने के बाद दोस्तों इसको सिलिकॉन लगाएंगे। अभी ये नीचे भी दोस्तों सिलिकॉन लगा दिया है और ऊपर भी, ताकि इसकी मुकम्मल एयर बंद हो जाए। ये लगाने के बाद आपने आराम से इसके ऊपर विंचरी इसकी फिट करनी है। फिट करने के बाद इसका एयर क्लीनर फिट करेंगे। एयर क्लीनर दोस्तों बिल्कुल आपने इसको सेंटर में रखना है ताकि इसकी एयर अंदर दाखिल ना हो। सिलिकॉन अच्छी तरह लगाने के बाद इसका सेंटर अच्छी तरह चेक करना है। चेक करने के बाद इसका एयर क्लीनर आपने ऊपर इसका फिट करना है। उसके बाद इसकी जाली लगा के इसको बंद कर दें। फिर उसके बाद दूसरा काम मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गई है, एयर हमारी इधर से मुकम्मल बंद हो गई है। तफसील से मैं अपने दोस्तों को शेयर किया है, समझाया है। तो उसके बाद दोस्तों आपने आगे की तरफ आ जाना है, जिधर से एयर अंदर दाखिल होती है। इसमें आपने बुश आपने दरमियाने सुराख वाला भी रख सकते हैं, क्योंकि एयर इधर से अंदर ढक जाती है। इसको भी आपने हल्का करना है। तो इसके लिए आपने बुश को मजबूत रखना है फ्रिक्शन टैप की मदद से, ताकि बुश अंदर इसका अपनी जगह से ले लेना। तो इसको अच्छी तरह मजबूत करने के बाद उसके बाद दोस्तों दूसरा तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊंगा। उसके बाद क्या करना है, इधर से भी आपने एयर बंद करके इसको पैप को अच्छी तरह फिट कर देना है। तो बुश को हमने अच्छी तरह मजबूत कर दिया है। ये देखें, ये अंदर बाहर इसकी बिल्कुल प्ले नहीं होती। ये अक्सर ये आप अगर हल्का सा इसको लगाएंगे तो ये अंदर खुद ब खुद अंदर चला जाएगा, तो आपकी गाड़ी रास्ते में भी प्रॉब्लम कर सकती है। इसको मखसूस एक जगह आपने इसको फिट कर देना है। ये देखें, फिट करने के बाद दोस्तों उसके बाद इसका मुकम्मल कैप की सफाई करेंगे और इसकी टाइमिंग सेट करेंगे। गैस एडजस्ट करने के बाद इसकी टाइमिंग सेट। वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ये मुकम्मल तफसील में मैंने अपने दोस्तों को गाइड किया है। इस तरह का प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में हो जाए तो ये मुकम्मल ये चीज़ें चेक करनी लाजमी होती हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें कंप्लीट फिटिंग के बाद इसके बाद गैस का नट लूज़ करेंगे। उसके बाद आपने इसको एडजस्ट करना है, हल्का हल्का पहले आपने इसको टाइट करना है। टाइट करने के बाद जिधर गाड़ी के आरपीएम बराबर हो जाए तो आपने इसको छोड़ देना है।
अब माशाल्लाह दोस्तों गाड़ी बिल्कुल आवाज़ भी गाड़ी का चेंज हो गया है। ये गैस सेट करने के बाद दोस्तों उसके बाद टाइमिंग का तरीक़ाकार बताऊंगा कि इसको कैसे एडवांस करते हैं, क्योंकि गैस पर टाइमिंग आपको एडवांस रखनी पड़ेगी, क्योंकि गैस एक हवा की तरह है। तो पेट्रोल क्योंकि ताकतवर है, अगर एयर क्लीनर आप ना भी लगाए तो आप पेट्रोल पर गाड़ी चला सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और आपने देखनी है, सेटिंग करने के बाद गाड़ी को हल्का हल्का रेस दे के आपने चेक करना है कि इसकी दूसरी बटरफ्लाई की जो बटरफ्लाई खोल रही है, ये देखें ये दोनों खोल रही हैं, ये अच्छी तरह चेक करना है। ये देखें ये दोनों बटरफ्लाई, क्योंकि ऊपर वाली पिंचरी लगाई हुई है, दूसरी बटरफ्लाई को आपने अच्छी तरह चेक करना है। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो इसमें गाड़ी आपकी पिक में कमज़ोर हो जाएगी और ये 60-70 की स्पीड से ऊपर नहीं जाएगी, तो गैस की एवरेज भी बहुत ज़्यादा देगी। तो इस तरह बाज़ गाड़ियों में 796 सीसी पर भी लगी हुई है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वीडियो 796 सीसी पर बनाऊँगा, उसकी मुकम्मल डिटेल से ट्यूनिंग करने का। तो उसके बाद दोस्तों अब टाइमिंग की तरफ आते हैं। ये गाड़ी हमारी बिल्कुल स्मूथ हो गई है, ये देखें आपको नज़र आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस तरह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत मेहनत से बनती है, बहुत मेहनत से बनाई है। अगर दोस्तों वीडियो आपको दिल को अच्छी लगे तो उसको शेयर भी किया करें, ताकि मेरे और दोस्तों को भी फ़ायदा हो। ये सब दोस्तों सेटिंग करने के बाद अब हम इसको टाइमिंग को सेट करेंगे टाइमिंग गन से। अगर टाइमिंग गन आपके पास नहीं है तो आप इसको हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। ये टाइमिंग गन हमने इसको लगा दिया अभी। तो दोस्तों इसका अभी फायर चेक करेंगे। इसको हल्का सा एडवांस करना है। एडवांस करने के लिए दोस्तों इसको हमने नीचे की तरफ करना है, क्योंकि इंजन जिधर घूमता है आगे की तरफ घूमता है, तो ये आगे लिटायर होगी, तो ये आगे की तरफ ये लिटायर होगी, तो ये पीछे की तरफ इसको एडवांस करना पड़ेगा। ये मुखालिफ साइड आपने हाथ की मदद से भी इसको हल्का सा एडवांस कर सकते हैं। मुखालिफ साइड आपने हर गाड़ी को, पेट्रोल गाड़ी जितनी भी है गैस पर, आपने इसको हल्का सा जिधर इंजन आगे की तरफ घूम रहा है तो आपने इसको मुखालिफ साइड पीछे की तरफ, ये इस तरह रिटायर होती है आगे की तरफ, और ये मुखालिफ साइड आपने इसको करना है, ये एडवांस हो जाएगी ये इस तरह। दोस्तों ये सेटिंग करने के बाद अब हम इसको चढ़ाई पर ले जाएंगे, जिधर गाड़ी हमारी मसला कर रही थी उसको गाड़ी को चेक करेंगे। तो दोस्तों हम गाड़ी में बैठकर इसको जिधर चढ़ाई होगी उधर गाड़ी को चेक करेंगे। तो ट्राई पर निकलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हम नीचे आ गए हैं। ये अभी हम गाड़ी को हल्के पैर पर गैस पर जो चढ़ाई को ऊपर करेंगे, तो चेक करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने पहला गियर लगा दिया, ब्रेक को नीचे कर दिया। तो दोस्तों ये देखें ये गाड़ी हमारी चल गई है बिल्कुल। देखें ये बिल्कुल पाँव मैंने हल्का सा रखा हुआ है, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें। और ये चढ़ाई चढ़ रही है, ये देखें बिल्कुल मेरा पाँव बिल्कुल ऊपर है, बिल्कुल हल्के प्यार से ये देखें ये गाड़ी चढ़ रही है हमारी। तो रोड पर भी माशाल्लाह दोस्तों बिल्कुल सही हो गई है। दोस्तों हम ट्राई करके वापस आ गए हैं, तो हमारी गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो गई है और पैक भी माशाल्लाह इसकी बहुत ज़बरदस्त हो गई है। तो वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन तफसील से बनाई है एक एक चीज़ करके, ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर भी क्या करें, और कमेंट में आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।